देखिए, सबसे पहले ओमिक्रॉन की बात कर लेते हैं, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट दैट वी डोंट नो। डॉक्टर जावेद अकरम ने हमें ज्वाइन किया है, हमेशा हमें बड़ी अच्छी तरह समझाते हैं व्हाट इज़ गोइंग ऑन और किस लेवल पे हम पहुंच चुके हैं। वीसी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है। और डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बताइएगा, कोरोना के नए वेरिएंट ने नया खौफ फैला दिया है, हम अभी बिल्कुल यही बात कर रहे हैं। अब तक माहिरीन इस वेरिएंट के बारे में क्या जान पाए हैं और क्या ये पहले वाली इकसाम से ज़्यादा ख़तरनाक है या नहीं है, कुछ बताइएगा। ओमिक्रॉन है जो अभी जिसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न का हमने लक़ब दिया है और WHO ने दिया है, ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट से बढ़ के वेरिएंट ऑफ कंसर्न बन गया है। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होना चाहिए और उसकी वजह यह है कि ये 51 यानी 51 के करीब म्यूटेशंस इसमें एकदम साउथ अफ्रीका में नमूदार हुई। अभी ये कहना हमारे लिए बहुत कबल वक्त होगा कि क्या ये जो म्यूटेशंस आई हैं 51, जिनमें से 30 के करीब म्यूटेशंस स्पाइक प्रोटीन्स में आई हैं, कांटे जो इसके ऊपर हैं उनमें आई हैं, और उनकी अहमियत यह है कि तमाम वैक्सीन्स भी वहीं काम करती हैं, तमाम अदवायात जो हम देते हैं वो भी वहीं काम करती हैं। और उसके अलावा ये वायरस लगती भी हमें सांस के ज़रिए जब जाती है हमारे जिस्म में, तो फेफड़ों में जो ACE2 रिसेप्टर हैं वहाँ पे इसी स्पाइक्स की थ्रू लगती है। तो ज़ाहिर है ये इसलिए बहुत अहमियत की हामिल हैं ये म्यूटेशंस कि क्या हमारी वैक्सीन्स एफिकेसियस रहेंगी कि नहीं। ऑल्दो तमाम वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स ने काम करना ऑलरेडी पिछले एक हफ़्ते से शुरू कर दिया है कि शायद वैक्सीन्स को हमें मॉडिफाई करना पड़े। अभी ये कहना कबल वक्त है कि ज़रूरत पड़ेगी। लॉट इज़ येट टू बी नोन, लॉट इज़ येट टू बी सीन एंड रिसर्च्ड। डॉक्टर साहब, इससे पहले आपको याद है हम आपसे तो बात करते ही रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक में पाई जाने वाली अक़साम किसी न किसी सूरत पाकिस्तान पहुँच ही गई थी, जितनी भी कोशिश कर लें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे द वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज। तो क्या हमारे एयरपोर्ट्स वगैरह पर स्क्रीनिंग का निज़ाम और बेहतर करने की ज़रूरत है? कुछ मशवरे हैं जो आप देना चाहें ताकि ये हम जितना भी कंटेन कर सकें कर लें? देखें, हमेशा बेहतरी की गुंजाइश होती है और बहुत ज़्यादा गुंजाइश है पाकिस्तान में। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा किया जैसे पाकिस्तान ने उन ममालिक से फ़्लाइटें बंद कर दी, हांगकॉन्ग और साउथ अफ्रीका और बाकी बहुत सारी अफ्रीकन कंट्री से। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी होगा कि हम जो पैसेंजर्स आ रहे हैं वो तो ज़्यादातर हमारे मुल्क में दुबई के ज़रिए आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें हमारी सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ को टेस्ट एंड ट्रेस का सिस्टम, लेटरल फ्लो मीटरी यानी कि रैपिड टेस्ट जो करना है वो दोबारा फाल करना चाहिए। और उनको पैसेंजर्स चाहे दुबई से आ रहे हैं लेकिन उनकी पूरी देखना चाहिए कि उनकी कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, वो बहुत ज़रूरी है। और हमें उनको होम क्वारंटाइन का सिलसिला दोबारा शुरू करना चाहिए। हमें एक्सट्रीम स्टेप्स अनफॉर्चुनेटली हमें लेने पड़ेंगे। हमें पुरहजूम जगह को मिनिमाइज़ करना है जो अननेसेसरी है। ज़ाहिर है तालीम एक बड़ी नेसेसरी फिनोमिनन है, तो वहाँ भी हमें सोशल और फिज़िकल डिस्टेंसिंग के साथ हमें अपना तालीम की एक्टिविटीज़ को जारी रखना है। अभी से एहतियातें करना पड़ेंगी। बिल्कुल, बल्कि एहतियात की हम बात भी कर लें, बड़ी परेशान कुन बातें जो हैं वो भी आपने एक्सप्लेन कर दी, क्या क्या हो सकता है, क्या हो रहा है। अवाम को क्या करना चाहिए, मतलब अपने तौर पर क्या एहतियात कर सकते हैं? वो मास्क पहनना, अपने आप को सोशली डिस्टेंस रखना लोगों से, ये सारी चीज़ें तो हैं, इनको दोबारा रीइंफोर्स करने की ज़रूरत है। इसके अलावा कुछ डॉक्टर साहब? देखें, सबसे पहले हमें वैक्सीन की जो एक्यूटी है उसको एड्रेस करना है। जो वैक्सीन एक्यूटी है कि कुछ मुल्कों में वैक्सीन एक्सेस डोजेज़ में पड़ी हैं, एक्सपायर हो रही हैं और कुछ में मिल ही नहीं रही। अफ्रीका में सिर्फ 7% लोग वैक्सीनेटेड हैं। पाकिस्तान में भी अभी तकरीबन मेजॉरिटी अनवैक्सीनेटेड है या उनको एक डोज़ लगी है। तो हमें सबसे पहले तरजीही बुनियादों पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम कंप्लीट करना है। देखें, वैक्सीन में जब तक के तमाम दुनिया, पाकिस्तानी नहीं तमाम दुनिया वैक्सीनेट नहीं हो जाती, इस वायरस को आप रुखसत नहीं कर सकेंगे। वैक्सीन की वर्ल्ड में हम कहते हैं नोबडी सेफ़ अनलेस एवरीबडी सेफ़, कि हमें ग्लोबल लेवल पे पूरी दुनिया में 6.5 अरब लोगों हैं तो 5 या 5.5 अरब लोगों को इफ़ेक्टिवली वैक्सीनेट करना है, तब जाके ये ग्लोबल लेवल पे ट्रांसमिशन रुकेगी। अगर किसी एक मुल्क में ये वायरस को हम नहीं
ख़त्म करते वैक्सीनेशन के ज़रिए, तो ये फैलाव होता रहेगा। बाकी ज़ाहिर है कि जो मास्क पहनना है वो लाजमी दोबारा करार देना चाहिए, ज़ीरो टॉलरेंस रखनी चाहिए उसके लिए एयरपोर्ट्स पे, शादियों में, पुरहजूम जगहों पे। और हमें बड़े बड़े हज़ार बंदे 500-500 लोगों की शादियों को अवॉइड करना चाहिए। गवर्नमेंट को फौरी तौर पे कानून साजी के ज़रिए ये रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए कि 100-200, सुन्नत रसूल भी इसी तरह ही है कि सादगी से शादी की जाए। और इसी तरह हमें जो अननेसेसरी सियासी नौइयत के हैं, मजहबी नौइयत के फंक्शंस हैं, उनको भी रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर जावेद अकरम। और वो जो स्ट्रिंजेंट मेजर्स हैं, पर्टिकुलरली आपको याद है हमारी एक तजवीज़ आई थी, आई वंडर उसमें अमल दरामद हुआ नहीं हुआ कि अगर आप अनवैक्सीनेटेड हैं तो अल्टीमेटली आपकी सिम ब्लॉक हो जाएगी। हाँ, वो बहुत काम कर सकता है पाकिस्तान में, बिकॉज डॉक्टर साहब कह रहे थे अभी भी हमारी मेजॉरिटी इज़ अनवैक्सीनेटेड। अगर हम मेट्रोपॉलिटन शहरों में रहते हैं और हमें इर्द गिर्द कुछ लोग अपने वर्क प्लेस पे पर्टिकुलरली वैक्सीनेटेड नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब ने वैक्सीन करा ली है। वी नो सो मेनी पीपल इन आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली जो कि कहते हैं नहीं करानी वैक्सीन। अब उनका भी कुछ करना चाहिए। अब अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो फिर सख्ती ही प्रॉब्ली शायद वाहिद हल हो सकती है।